कई बार मार्केट में हम कोई नया इनोवेशन लेके आते हैं, ये यंग एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी ने नया इनोवेशन लाया है तो जो पहले से इस्टेब्लिश कंपनीज होती हैं उनकी नज़र उसके ऊपर पड़ती है कि अरे ये कुछ नया लाया है, चलो उनका तो ब्रांड है, उनके पास में पैसा है, उनके पास में एम्प्लॉयज़ हैं, सारा पावर है, तो तुरंत उसे एक्वायर करते हैं। तो ऐसे टाइम पे कैसे क्या करना चाहिए ऐसा जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट फेल ना हो जाए? हमने कूलर्स में जब हम आए तब तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई नहीं था, सिर्फ अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स थे। तो हमको शुरू में हम जो करते गए और आगे बढ़ते गए, और ऑर्गेनाइज सेक्टर कंपटीशन कुछ साल के बाद आया। मगर हमने जब 94 में गीजर्स या वाटर हीटर्स इंट्रोड्यूस किए तो हमारा भी बहुत ही अलग से आइडिया था। तब तक जो वाटर हीटर्स बनते थे वो सिर्फ मेटल के सिलेंडर्स होते थे और दिखने में भी काफ़ी गंदे होते थे, बड़े बड़े होते थे। बाथरूम में भी लोग उसको कवर करते थे, उसमें सेफ्टी फीचर्स नहीं होते थे या कुछ दूसरे फीचर्स नहीं होते थे, और उसमें कुछ इनोवेशन 40 साल में कुछ इनोवेशन नहीं हुआ था। तो सिम्फनी ने एक वाटर हीटर डेवलप किया जो प्लास्टिक का बॉडी था, वो जो कभी जंग नहीं खाएगा, कभी उसका कलर नहीं चेंज होगा, अपीयरेंस नहीं चेंज होगा, प्लास्टिक का बॉडी था और उसका काफ़ी फॉर्म भी बहुत सुंदर था, दिखने में अच्छा था। पाइप्स जो नीचे से निकलती है वो सब सारी कवर हो गई थी। तो बाथरूम में अगर लगाए तो इट्स लाइक अ वर्क ऑफ आर्ट इन अ बाथरूम निकलेगा। मगर वो कैटेगरी में ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेयर्स बरसों से थे, एस्टेब्लिश्ड कंपनीज। उन्होंने हमारा आइडिया कॉपी कर लिया और हम हमारे आइडिया को जरा टेस्ट करते गए और आगे बढ़ते गए। उतने में उनका तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश, उनका तो वॉल्यूम भी था, यही बिजनेस में वॉल्यूम था, नेटवर्क था, ब्रांड थी, सब कुछ था। उन्होंने हमारा आइडिया अपना लिया और उन लोग काफ़ी सक्सेसफुल हो गए और हमने इवेंचुअली वो कैटेगरी में से हम निकल गए। तो जो कैटेगरी को हमने एक्चुअली ये कह सकते हैं कि ये सारा कॉन्सेप्ट हमने क्रिएट किया, वो किसी और ने हमारा कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर लिया, चुरा लिया, जो कहो वो, और उन लोगों ने काफ़ी सक्सेस पाम गए और उनका वॉल्यूम्स बढ़ गया क्योंकि बहुत अच्छा प्रोडक्ट उनका हो गया। बिल्कुल। और उसका एडवांटेज हम नहीं ले सके और हमको उसमें से एग्जिट करना पड़ा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आंसर था। एक और चीज़ सर, आखिरी सवाल, जब आपने प्लास्टिक के कूलर्स लाए थे मार्केट में, तब एक मार्केट में एक धारणा बनी थी कि यार ये देखिए, ये इसकी बॉडी पत्रे की है, ये बहुत अच्छा है, हैवी है, बड़ा दिखता है, सॉलिड है, रिजिड है, और ये प्लास्टिक का है यार, टूट जाएगा, फूट जाएगा। तो उस टाइम पर जब आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च किए थे तो लोगों में धारणा ऐसी थी कि यार पत्रे का, लोखंड का अच्छा रहता है और प्लास्टिक का, यार प्लास्टिक का है। तो वो टाइम पे आपको ये फेस करना पड़ा था कि लोगों को ये एजुकेट करने के लिए कि अपना प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि मार्केट में कोई भी नई चीज़ है उसको अगर जब तक कंज्यूमर तो एजुकेट नहीं करेंगे तब तक वो सफल नहीं होता है। आपकी बात सही है, मगर क्या है कि कूलर्स पत्रे के, लोहे के बरसों से बिक रहे थे और उनकी जो कमियां थी वो भी दिखती थी, जंग लगता था, रस्ट होते थे, तो क्योंकि उसमें पानी जाता है। अब देखिए, पानी और मेटल अच्छी तरह दे डोंट गो टू वेल टुगेदर। तो जहाँ पानी होता है वहाँ प्लास्टिक इज़ अ वेरी नेचुरल, वेरी लॉजिकल मटेरियल टू यूज़। तो हमने प्लास्टिक किया तो शुरू में वी हैड टू एजुकेट द मार्केट, बट इतना डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि मेटल वाली प्रोडक्ट की जो कमियां थी वो बहुत अपेरेंट थी और ये प्लास्टिक के प्रोडक्ट में ऐसी कमियां नहीं होगी वो भी काफ़ी अपेरेंट था। तो हमको सिर्फ कहना पड़ता था, लोग इमीडिएटली समझ जाते थे। ये भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद। हाँ, और देखिए जैसे तब उन्हीं दिनों में प्लास्टिक की कुर्सियाँ आने लगी थी। तो आज से 25 साल पहले प्लास्टिक की कुर्सियाँ करीब तभी आने लगी थी। बिल्कुल। तो वही लॉजिक से आउटडोर में भी आप रख सकते हैं, उसको कुछ नहीं होना है। ऐसी कई चीज़ें, गाड़ी के बम्पर, पहले हमारी पुरानी गाड़ियाँ जो होती थी उसके बम्पर मेटल के होते थे। फिर जो मारुति जब सबसे पहले 1980
4-5 में जब आई तो उसके प्लास्टिक के बम्पर प्लास्टिक के बम्पर। तो पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि आउटडोर एप्लीकेशंस और एप्लीकेशंस में कई बार प्लास्टिक इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव देन मेटल। थैंक यू सो मच सर, आपका सिम्फनी और ज़्यादा आगे बढ़े, अभी 60 कंट्रीज़ डबल हो, हम यही चाहेंगे, क्योंकि इसमें भारत को भी कहीं ना कहीं एक इंडिया का भी एक प्राइड है कि एक ब्रांड है जो आज इतने कंट्रीज़ में जा रहा है। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि ये इंटरव्यूज़ देखने के बाद लोगों को बहुत चीज़ सीखने मिलेगी, खासतौर पर बिजनेस स्ट्रेटेजी को लेके। थैंक यू सर। माय प्लेजर।